हम सभी लोग आज सदर बाजार के शांतिनाथ भगवान के समुसरण में विराजे हैं। महानुभाव आचार्य भगवान बहुत सुंदर गाथा बहिर आत्मा की बता रहे हैं। 63 सार ग्रंथ में अंतरात्मा, परमात्मा और बहिर आत्मा, क्या क्या कहा मैंने? अंतरात्मा, परमात्मा और बहिर आत्मा। और आज सब्जेक्ट को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमें कि बहिर आत्मा कौन है। कौन सा? निरंजन जी, योगेश भाई, क्या नाम? पंकज भाई। बहिर आत्मा की बात चल रही है। किसकी बात? जो आत्मा में नहीं है, जो बाहर ही भटक रहा है, विकल्पों में उलझा हुआ है, संकल्पों में जिंदगी जी रहा है, नाना प्रकार के द्वंद मन में चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? बहिर आत्मा। कितना बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं मालूम है? जो निर्गंत साधु समाधि संलेखना कर रहा है, उसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सचेत कर रहे हैं कि देखो अंतरात्मा कौन है, परमात्मा कौन है और बहिर आत्मा कौन है। समझा रहे हैं कि तुम कहीं बहिर आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं तुम्हारी आत्मा अंतरात्मा की जगह, परमात्मा की जगह बहिर आत्मा के छोर को तो नहीं पकड़ रही। तो उस अंतिम क्षण में चल रहे छपक राज को समझा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। उन्होंने कितना बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया। उससे पहले गाथा सुनिए। जी संचिम अमे मेझम अपाणम हवई तत्रुई तद बहिरप्पणाणम बहिरिद्यम वेसु होई मई। कितनी सुंदर गाथा 63 सार ग्रंथ में दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक राजा था। कौन था बच्चों? हाथ जोड़कर बोलो। एक राजा था और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। समय व्यतीत होता गया, बुढ़ापा शरीर पर हावी होता गया और जब बुढ़ापा लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया, तब उसको लगा कि ये सिंहासन, ये मुकुट, ये गद्दी, ये राजपाट अब अपने उत्तराधिकारी को सौंपना चाहिए, जिसको आप सरकारी भाषा में कहते हो रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? आज के समय में जितने लोग रिटायरमेंट लेते हैं, वो जितना बिना रिटायरमेंट के काम करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? अर्पित भाई, डॉक्टर अर्पित जी, जितना रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति काम करता है, उतना अपनी असल जिंदगी में नहीं करता। अगर असल जिंदगी में 4 घंटे की ड्यूटी करता है, तो रिटायरमेंट के बाद 8 घंटे की करता है। उसे मालूम है कि बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, इतना कमा लिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अंदर से तृप्ति नहीं है, तृष्णा नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती है। बाल काले कराने से तृष्णा नहीं घटती, ना दांत नकली लगाने से तृष्णा नहीं घटती, आंखों पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चश्मे लगाने से तृष्णा नहीं घटती। अपनी अंतर आत्मा की तृष्णा को समाप्त कर दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद टोटल सरकार कहती है अब धर्म ध्यान करो। क्या करो? क्या नाम है? योगेश जी। क्या करो? लेकिन आप रिटायरमेंट जब तक नहीं हुआ है, मनोज जी, योगी जी, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो उस समय तक तो आप बिंदास जिंदगी जीते हो, ना पत्नी की फिक्र, ना बच्चों की, आराम से आ रहा है, खर्च कर रहे हो, बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को शुगर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद हर्निया हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, रिटायरमेंट के बाद घुटने और कमर जवाब दे देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद मानवा दांत भी चले जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, चिंता में सारे ऑर्गन खराब हो जाते हैं। जब ठीक कहा जाता है हंसो और हंसाओ। रिटायरमेंट के बाद क्या? हंसो हंसाओ, खुश रहो, आनंदित रहो। हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। क्या कहा मैंने? हंसना पुण्य है और हंसाना महापुण्य। इसको शास्त्रीय भाषा में कहो, प्रमुदित मना रहो। क्या रहो? खुश रहो, आनंदित रहो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? रिटायरमेंट के बाद और चिंता में डूब जाता है और अपने जीवन को कठिनाई में गुजारने लगता है, जबकि कहा गया है सरकारी आंकड़ों से आप बिल्कुल मुक्त हो गए।
अब आप बच्चों की फिक्र छोड़िए, पत्नी की फिक्र छोड़िए, परिवार से निसंकित हो जाइए और क्या करिए, धर्म ध्यान में अपना समय बिता दीजिए। ये रिटायरमेंट कहा जाता है। अब राजा ने क्या सोचा, अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। बहुत अच्छी बात थी। उसने अपने बच्चों को कहा, सुनो, ये राजपाट, गद्दी, राज सिंहासन, मुकुट, माला, पैसा, रुपया, वैभव सब तुमको मैंने दिया, अब रिटायरमेंट। तो सबने कहा क्यों नहीं इसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। क्या कहा भाई, किसी का रिटायरमेंट होता तो आप क्या करते हो, बहुत बड़े फंक्शन करते हो, खिलाना पिलाना। तो राजा का भी ऐसे ही हुआ। तो उस समय उन्होंने बहुत बड़ा विधान का आयोजन किया और विधान में एक आचार्य साधु महाराज को भी आमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए, विधान में आप रहेंगे तो हमें सोने पे सुहागा, आनंद आएगा। दो शब्द मां जिनवाणी को सुनने को मिलेगा। उनको बुलाएगा। वो अवधि ज्ञानी मुनि थे। पंडित साहब क्या थे, अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञानी तो अवधि ज्ञानी होते हैं। राजा जयसिंह के सम्मुख आया और सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। महाराज ने उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। धर्म वृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, समाधि रस्तु। राजा ने आशीर्वाद दिया और सिर पर चढ़ाया। विधान हुआ, पूरी समाज का भोजन, वात्सल भोज, जो भी कुछ कार्यक्रम था, सब कुछ होने के बाद दोपहर के वो बैठे और पूछने लगे, हे महात्मा जी, हे साधु जी, मेरा फ्यूचर बता दीजिए। क्या बोला, मेरा फ्यूचर बता दीजिए, मेरा भविष्य क्या होगा। मैंने रिटायरमेंट ले लिया, इतने साल इतने मंदिर प्रतिष्ठा पूजा सब कुछ करा, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, आप बता दीजिए। आप अवधि ज्ञानी हैं। कौन से ज्ञानी? बस महाराज को जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया और महाराज की वाणी फिरी कि आने वाले समय में तो मर के इसी विष्टा में कीड़ा बनोगे। क्या कहा, मर के अगले भाव में जो विष्टा दिख रही है बाथरूम, इसी बाथरूम में जाकर तुम कीड़ा बनोगे। नहीं भगवान, इतना बड़ा पाप? बोले हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत देखा है अपने अवधि ज्ञान से, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए। महाराज ने कहा हमारा अवधि ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। क्या कहा विनोद जी, हमारा अवधि ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसे मिटाने वाला आज तक कोई नहीं। तो विष्टा के कीड़ा बनोगे, फाइनल है, बस जाओ। बेटा परेशान, बहू हैरान, सारे रिश्तेदार सुनकर के बोली, इतना बड़ा राजा और विष्टा में कीड़ा बनेगा, हे भगवान। अब क्या करें, राजा को टेंशन। अच्छा भला राजा पूछ लिया, नहीं पूछता तो अच्छे भले बैठे थे, जिंदगी गुजर रही थी, वैसी गुजर जाती। अपने बच्चों को बुलाया। बच्चे बोले, बाबूजी क्या हो गया? बोले, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। एक काम करना, वो धनुष उठा, वो बाण उठा और ये ले ले। बोले, ये काहे के? आपने दी तो है तलवार? बोले नहीं, इसको रख ले, जिस दिन मेरा एंड आए, दी एंड, मैं चला जाऊं, उस दिन तुम जाना और घर के विष्टा में मैं पैदा हूं तो मुझे सबसे पहले तीर मार देना। मुझे वो जिंदगी पसंद नहीं आ रही। अब आप देखिए, आदमी जिस चीज में रहता है उससे बड़ा आनंद आता है, जिस चीज में रंग पड़ता है। यहाँ आएंगी महिलाएं रोएंगी, यहाँ आएंगे सब लोग रोएंगे, लिखेंगे, चिल्लाएंगे, उधम मचाएंगे। अगर उनसे कह दो ना कि आ जाओ, चलो दीक्षा ले लो, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, तुम ऐसे ही कह रहे थे? क्यों भैया, संसार में सुख है क्या? उन्होंने कहा नहीं है। शादी में सुख है क्या? नहीं है। तो फिर काहे मरी जा रही? निकल आओ, खाली ये तगत करो, केस में तो रहो, ना रोना रहेगा, ना गाना रहेगा, सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन रहेगा। जिंदगी जीना है तो निर्गत साधु की तरह जी। सबसे सुखी जीवन, सबसे अच्छा जीवन, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोई जीवन है तो निर्गत साधुओं के पास है। मानसिक शांति, शारीरिक शांति तो दुनिया दे देगी, भोजन से तृप्त कर देगा, कपड़े से तृप्त कर देगा, मकान से तृप्त कर देगा, लेकिन जो मानसिक शांति है, जो मेडिटेशन ध्यान है, वो तो सिर्फ निर्गत साधु के पास मिलता है। अब
क्या हुआ, उसने तीर ले लिया और बाण ले लिया और मना भी कह रहा, पिताजी मैं आपको कैसे मारूंगा। बोले बेटा उस कीड़े से तो अच्छी पर्याय दूसरी मिल जाएगी। और उसने ये सब कहने के बाद कुछ दिनों के बाद पिता एक्सपायर हुए। जैसे एक्सपायर हुए वो तुरंत कहाँ गया, कहाँ गया, बाथरूम में गया और वहां पर जो मल पड़ा था उसमें उसने देखा पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। जैसे उसने मल को देखा उसमें से एक सफेद रंग का कीड़ा निकल कर आया। उसने अपनी बहू से कहा देखो यही है पिताजी। क्या यही पिताजी, वो कीड़ा भी देख रहा है, यही है मेरा बेटा। सुनना बड़े ध्यान से, यही है मेरा बेटा। और जैसे ही उसने अपने बहू से कहा ला, वो तीर ले गया, बेटे से कहा जा वो धनुष लेकर आ, और उसने तीर कमान में डाला और जैसे ही उस कीड़े के ऊपर किया कीड़ा तुरंत छुप गया। वो कह रहा पिताजी बाहर निकलो। पिताजी निकलने वाले। हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी, पर्याय कोई भी रहे। क्या समझ में आया? पर्याय कोई भी रहे, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। शेर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, उसे भी अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो क्या करता है, दहाड़ता है। बंदर को भी अपनी जान प्यारी है, इससे वो गुर्राता है। बैल को भी अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो सिर हिलाता है। सांप को भी अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो फुफकारता है। वो तुम्हें देखकर नहीं फुफकारता, उसे ये मालूम है कि इंसान है, अगर मैं शांति से बैठूंगा तो मैं कुचल के चले जाएंगे। अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक न्यूज आई थी, एक चीता रोड पे घूमने लग गया, तो लोग उस पर बैठकर फोटो खिंचाने लग गए। लोगों ने कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था और शरीर से लाचार हो गया था, इसलिए वो किसी पर अटैक नहीं कर पाया। सोचिए अगर ये जानवर फुंकारे नहीं, बैल अपने सींग से हिलाए नहीं, शेर दहाड़े नहीं, सांप फुंकारे नहीं, तो आप तो गले में लेकर के घूमोगे सांप और बच्चों की तरह खेलोगे। शेर को तो ऐसे घुमाओगे जैसे डॉग को घुमाते हो। तो उसमें और इसमें क्या फर्क हो गया? उसे भी अपनी जान प्यारी, इसलिए वो क्या सोचता है कहीं ये मनुष्य हम पर अटैक ना कर दे, पकड़ ना ले, बांध ना ले, इसलिए गुर्राता है। और आप इसलिए डरते हो कि कहीं वो आपको खा ना ले। दोनों के अंदर भय है, भय और डर है, इसलिए वो कीड़ा भी सोचने लगा कि कहीं मुझे मार ना दे, इसलिए वो क्या किया, छुप गया। वो बार बार कहे पिताजी बाहर आओ, जैसे तीर हटाए बाहर आ जाए, क्या आ जाए, बाहर आ जाए, और जैसे वो तीर ताने अंदर छुप जाए। बार बार ये क्रम चलता रहा। वो तुरंत उन्हीं अवधीन काली महाराज के पास पहुंचे। ढूंढ कर जंगल में बैठे थे, उनके पास जब पहुंचे तो पूछा, हे मुनिराज ये आखिर क्या माजरा है? आपने कहा था विष्टा में कीड़ा बनेंगे, वो बन गए। मैं जब जब उन्हें मारने के लिए पहुंचता हूँ छुप जाते हैं। उन्होंने कहा जिस पर्याय में जो जीव रहता है उसको उसी में आनंद आता है। ये महिलाएं कहती है हमारा कल्याण कैसे होगा? क्या कहती है? जोर से हाथ जोड़कर बोलो ना, बोलो हे उपाध्याय श्री हमारा कल्याण कैसे होगा? अब मैं कहूंगा दीक्षा से होगा तो बोली हमें नहीं लेना, अभी बिटिया है, अभी बेटा है, पति है, माता पिता है, बुजुर्ग है, कैसे करें? यही तो आपको आनंद आ रहा है, कल्याण चाह रहे हो, लेकिन ऊपर से अंदर से अगर जिसे चाहना होगा कोई शब्द कहेगा ही नहीं। दो पति पत्नी थे, लड़ाई होती थी रोज, क्या होती थी? ऐसा कौन पति है पत्नी नहीं है जिसके घर में लड़ाइयां ना हो? 40 साल 45 साल 50 साल भी हो जाएगी तो कम से कम 2 शब्द तो आप एक दूसरे से कहते ही हो। तो आखिरकार क्या हुआ कि कुछ बातें हुई और लड़ाइयां हो जाए। पति बार बार कहे तो ज्यादा दिमाग खराब मत करना, मैं दीक्षा ले लूं। क्या कहता था पति? बोलो ना, दीक्षा ले लूंगा। और उसी समय किसी साधु का वहां चतुर्मास हो रहा था। बार बार वो कहे, रोज कुछ बात हो जाए, फिर खाना पीना नहीं खाऊंगा मैं, जब मैं दीक्षा ले लूंगा, दिमाग खराब नहीं करना, जल्दी बनाओ। वो खाना बना लेता है, कपड़े धो लो जल्दी से, मैं दीक्षा ले लूंगा। रोज के रोज एक ही बात, सब्जेक्ट चलता था, क्या? मैं दीक्षा ले लूंगा। पत्नी भी सुन के बड़ी हैरान है, परेशान। एक दिन लड़ाई हुई, जैसे मुंह से बोले उससे पहले उसने सारा सामान छोड़ा, भग गई। गली का भगी, वो दौड़ा पीछे पीछे,
लेडीज आगे आगे, जेंट्स पीछे पीछे, 2-2.5 किलोमीटर दौड़ गई। वो पीछे पीछे जब गया तो उसने केस समझ करके सफेद साड़ी पहनी बैठ गई माता जी के पास। और वो पहुंचा, ये क्या कर लिया? बोले तुम चिल्लाते रहो, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते हैं, और जो बरसते हैं कभी गरजते नहीं। तुम चिल्लाते रहो, दीक्षा ले लो। हमें ऐसा बहरा हुआ कि अब तुम संभालो अपने बच्चे को, बनाओ रोटी सब्जी कपड़ा लगता बर्तन, हम तो चले। मान जा चल, बोले अब नहीं जा रहे, ये मार्ग वन वे है। क्या है? वन वे है। एक बार आ गए तो आ गए, अब दूसरी की बात है ही नहीं। अब चिल्लाते रहो। इसलिए मैंने कहा जिसको जिस चीज में रम गया वो चीज उसको आनंद आने लगता है। आप कितने चिल्लाओ, कितने ही बोलो, कर्म का उदय, पुण्य का उदय अपने समय सीमा पर आता है। इसीलिए जिस पर्याय में जो रहता है उसको वही अच्छा लगता है। आप हाथ पकड़ लोगे, आप हाथ पकड़ लोगे, आप खींच के निकाल लोगे, पता चलो तुम्हें खींच के डाल देगा, तो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन वो खुद नहीं निकलेगा। क्योंकि कहने वाले, बोलने वाले, चिल्लाने वाले वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जिसको निकलना होता है उसके अंदर से ज्योति ऐसे प्रकट होती है, ऐसे प्रकट होती, किसी से कहना नहीं पड़ता। मालूम है सुकुमार मुनि को कितनी बड़ी मंजिल के ऊपर कांच की कोठरी में पैक करके डायमंड के उजेले में रखा गया। ऐसा पैक किया गया कि निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और ऐसे हवा में शब्दों का चयन आया और कान में टच कर गया, और उस व्यक्ति को ऐसा बैराग आया कि अपनी पत्नियों की साड़ी बांध करके छज्जे से कूद करके सीधे बैराग की राह पर चल गया। कहने वाला कभी नहीं करता और करने वाला कभी नहीं कहता। इसीलिए महानुभाव ये सुंदर सा दृष्टांत उस छपक राज को जो अंतिम क्षण अपनी सांसों को गिन रहा है, एक आचार्य, निर्यापक आचार्य उसको संबोधन में कह रहे हैं कि तुम भी इस पर्याय के लालच में मत रहना कि मुझे फिर से मनुष्य पर्याय मिले, फिर से मुझे देवगति मिले, या मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ये हो जाए। नहीं, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम्हें भगवान बनना है। इस उद्देश्य से अपने इस शरीर को त्याग करना, इस पुण्य वर्गणाओं को सजो कर रखना कि आने वाले आत्म प्रदेश उस परमात्मा तक पहुंच जाए। इसी भावनाओं के साथ अपनी पर्याय को अच्छा मानो, अपनी आत्मा को पवित्र मानो, अपनी विशुद्ध परिणाम बनाकर रखो। कोई तुम्हारा साथ नहीं जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, यही छूट जाएगा। इसलिए अपनी भाव पवित्र रखते चले जाओ, अपने परिणामों को पवित्र बनाते जाओ, इस पर्याय से निकलने के प्रयास करो। और एक दिन जिस दिन पंछी निकल जाएगा सो सीधे लंबे आकाश में उस भूतल के अंत छोर तक पहुंच जाएगा जहां से आने का कोई रास्ता नहीं है। वन वे है, एक बार चले गए तो चले गए। जन्म भी अंतिम हो जाएगा, शादी ब्याह भी अंतिम हो जाएगा, दीक्षा भी अंतिम हो जाएगी, केवल ज्ञान समोषण भी अंतिम हो जाएगा। और आने के बाद अंतिम सांस के बाद ये शरीर, ये काया, ये जन्म सब कुछ अंतिम हो जाएगा, वन वे होगा और एक बार सीधा मोक्ष होगा। उसके बाद नो डाउट सीधे आगे निकल गए। तो ऐसी पर्याय अपन को भी धारण करना है, ऐसे परिणाम भी अपन को दिन प्रतिदिन बनाते चलना है। और हमें भी इस पर्याय से उस पर्याय तक जबरदस्त तरीके से साधना करके पहुंचना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैसा कि पंडित जी आपको बता रहे थे, 24 मई, कितनी तारीख को, कितनी तारीख को, 24 मई मेरे लिए तो बहुत पवित्र दिन था। शुद्ध पंचमी का दिन था। कौन सा दिन था? हमने जिस दिन व्रत लिया वो दिन शुद्ध पंचमी का था। जिस दिन हमारी ड्रेस चेंज हुई वो दिन शुद्ध पंचमी का, और जिस दिन मैंने 24 मई को नागपुर में दीक्षा दी वो दिन शुद्ध पंचमी का। इसलिए तो मां जिनवाणी हमारे कंठ में रहती है। हमारी दीक्षा ही शुद्ध पंचमी को, बहुत पवित्र दिन था। जिनवाणी का लेखन क्या पूर्ण हुआ, उस दिन से मंगलाचरण बोलना, लिखना चालू हुआ। शास्त्रों को जो आज मिल रहे हैं वो सब चीज उसी शुद्ध पंचमी महोत्सव का है। जिनवाणी का बहुत बड़ा दिन है। तो 24 मई को हमें 21 साल कंप्लीट हो जाए। क्या लिए हुए? दीक्षा लिए। सुबह 4 बजे का वक्त था। गुरुजी हमारे कमरे में आए, इशारा किया कि चलो तुम्हें केस लॉन्च करना है। हम भी पहुंच गए, बैठ गए। धीरे धीरे 20 मिनट में केस लॉन्च।
सारे साधक बैठे और मेरा किसरोच हो गया। मैं सबको देख रहा, मेरे कहीं इनके आधे हुए, इनके इतने हुए, इनके इतने हुए, हमारे पूरे हो गए। आराम से गुलाबी चेहरा बिल्कुल। गुरुजी केसरोच करने के बाद लास्ट में मेरे पास आए, मुझसे कह रहे वाह तुमने तो बहुत जल्दी कर लिए। मैंने कहा मौत था। मैंने कहा तो एक चौकी लगाई, मैंने उनको बैठाया, उन्होंने मेरे बालों को देखा, बोले बचे ही नहीं कछु। मैंने कहा हाँ बचे नहीं, 5 स्थान छूटे, बाकी सब बराबर। 2-3 बाल खींचने लगे, तभी एक बगल में ब्रह्मचारी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी का चेहरा कितना गुलाबी चमक रहा है महाराज जी। आचार्य श्री मेरे कान में बोले, आज तक कभी किसी के कान में उन्होंने बोला नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे कान में बोले समाज में अच्छी परिचर्या रखना, समाज तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैंने कहा वाह। मैंने उनके तुरंत पैर पड़े, मैंने कहा मुझे तो आज जीवन का सबसे बड़ा सूर मंत्र मिल गया, अब मुझे किसी सूर मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तुरंत नहा धोकर तैयार हुए और मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने के बाद माइक मिला, 2 शब्द बोले और उन्होंने हमारी दीक्षा के कारण दोपहर के 1 बजे आहार लिया। गर्मी बहुत थी, उन्होंने कहा अगर आहार सुबह ले लेंगे तो फिर गर्मी में दीक्षार्थियों को दीक्षा देने में दिक्कत आएगी, परिणाम बने ना बने। उन्होंने उपवास किया पूरे संघ ने कि जब तक दीक्षा नहीं होगी, जब तक अपन आहार नहीं करेंगे। 1 बजे तक नहीं किया। 1 बजे के बाद सब उठे, 8 लोगों की दीक्षा हुई। नागपुर का मोठे मंदिर, बड़ा पवित्र मंदिर, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, उन्हीं के समक्ष हमने सिर पर चढ़ाया। और जब संस्कार हुए, पिच्छी मिली, ये पिच्छी जैसी हमें हाथ में मिली, हमने सोचा मूर्ख का जहाज मिल गया, अब लाइसेंस मिल गया है, अब ये गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके ड्राइवर आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज, वो हमारी गाड़ी आगे ले जाएंगे। और देखिए पूरा 21 साल ऐसे निकल गया जैसे बचपन में बच्चे आपके आंगन में खेला करते थे और धीरे धीरे शादी लाए। 21 साल, बताइए 21 साल कितने शानदार तरीके से निकले, निर्विवाद, झंझटबाजी कुछ नहीं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। 45 पंचकड़ा हो गया। अभी 46वां पंचकड़ा मैं घिरोर में जाके करने वाला हूँ, 6 जुलाई से 10 जुलाई। कितने जुलाई से? आप लोग आना, देखना। कल के दिन हो सकता है आपके शांतिनाथ मंदिर का भी जिनबिंब पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव देख करके आओगे तो आपको भी आनंद आएगा। कुछ दान करके आओगे तो वहां का भी पूर्ण वर्गणाएं मिलेगी। कुछ अच्छा काम करके आओगे तो आपके यहाँ भी आने वाले व्यक्ति कहेंगे हाँ सदर बाजार के लोग आए थे और उन्होंने इस काम को किया। उसी के कारण मालूम है महानुभाव, जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसे ट्यूशन पढ़ाई जाती है। स्कूल में पढ़ने के बाद भी ट्यूशन इसलिए पढ़ाई जाती है कि कम से कम हमारा बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ ले। तो जब ढंग, स्कूल में तो पढ़ी है, अगर घिरोर के पंचनाथ में सम्मिलित होगे तो वो ट्यूशन है, वहां पढ़कर आओगे तो यहाँ काम करने में, भगवान की वर्गणाएं लेने में कोई आपको आपत्ति विपत्तियां नहीं आएंगी। उस मुनि सुब्रत नाथ का पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव में 6 जुलाई से 10 जुलाई। और किस्मत अगर तुम्हारी तेज रही तो चतुर्मास भी आगरा में फाइनल हो सकता है। 16 जून वैसे सोनागिर की भट्टारक कोठी लगी हुई है, बरासो महातीर्थ की पूरी टीम लगी हुई है, यहाँ से मैनपुरी की पूरी समाज लगी हुई है, वहां से कानपुर की पूरी समाज लगी हुई है, और यहाँ हर मंदिर का एक एक व्यक्ति आगरा का जुड़ा हुआ है इस वर्षा योग से। पता नहीं उपाध्याय वैष्णव सागर के मुख से कहाँ का नाम निकल जाए, तो जिसके नाम निकल गया वो अपनी तैयारी में लगेगा। पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव 6 तारीख से है, 6 से 10 जुलाई। 6 तारीख शनिवार है और मुनि सुब्रत नाथ का ही दिन है, उन्हीं के पंचकड़ा हो रहे हैं। 7 तारीख को संडे है, जन्म कल्याण का अवसर है, बिल्कुल छुट्टी लेकर पहुंच जाना सुबह सुबह और कहना का पूरा आनंद लेंगे। सिर्फ 80 किलोमीटर है यहाँ से। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर है। 1.5 घंटे और 1.25 घंटे में आपकी गाड़ी सीधे घिरोर और वहां भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाए। 6-5 के 5 दिन वहीं हम रहेंगे और जैसे 10 तारीख समाप्त होगा कार्यक्रम, 24 मान स्तंभ पर भगवान विराजमान होंगे, वैसी शाम के हम सीधे या तो कानपुर, आगरा, मैनपुरी, बरासो या सोनागिर की ओर निकल जाएंगे, जहां हमारा चतुर्मास
स्थापित होगा। आपके यहाँ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है शांतिनाथ भगवान का जिनालय इस चतुर्मास की भेंट आपको मिल जाएगा, पर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा सहयोग आपको करना पड़ेगा। जब छोटा छोटा सहयोग करते रहोगे, आते रहोगे, जुड़ते रहोगे, तो ये शांतिनाथ भगवान का, क्योंकि चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर थे, इनके लिए तो छोटा सा प्रसाद भी महाप्रसाद का काम करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद।